है अंतःपरद्रव्यीय जालिका, अंतःपरद्रव्यीय जालिका। उसके बाद आइए, कथन है चिकनी अंतःपरद्रव्यीय जालिका प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नहीं, ये कथन गलत है। चिकनी क्या करता है? वसा और कोलेस्ट्रॉल का। खुरदुरी प्रोटीन का। कोशिका का अचल संपत्ति किसको कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। कोशिका का अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को। बताइए, कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। सही है। कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, ओवरऑल पूछेगा। जंतु और ये पादप और जंतु दोनों में मिला के प्लास्टिड होता है, लवक जिसको कहते हैं। लेकिन जंतु में पूछेगा ना तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। चलिए, तो कथन है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। दूसरा, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। सही बात है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। एकदम सही बात है। अब फिर कथन पर विचार करिएगा। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं और जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। आनुवंशिक पदार्थ किसको कहा जाएगा? डीएनए। आनुवंशिक इकाई जीन। जी, तो ये दोनों याद रखिएगा। अब बताइए, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन है पैकेजिंग, स्टोरेज, सेक्रेशन, अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन। गोल्जी बॉडी का जो काम होता है, गोल्जी काय का क्या काम होता है? पैकेजिंग का काम होता है। कोशिका में जितना भी है संवेष्टन, जिसको हिंदी में कहते हैं, पैकेजिंग करता है, चीजों को स्टोर करता है, सेक्रेशन करता है, मतलब स्राव करता है। लेकिन अंतःकोशिकीय पाचन नहीं करता है। अंतःकोशिकीय पाचन कहने का अर्थ हुआ लाइसोसोम करता है अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय कोई बैक्टीरिया वायरस जो अपना सेल में घुसता है, ये अपने आप को फट जाता है, नहीं कहता है कि हम बम हैं फट लें। तो वही बात है, लाइसोसोम जो है, कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे कोशिका में जब घुसने का प्रयत्न करता है या घुस जाता है तो अपने आप को अंतःकोशिकीय पाचन कर लेता है, पूरा कोशिका को मार देता है। ठीक है, उसके साथ साथ वायरस भी मर गया, अपना भी खत्म हो गया। तो वही होता है अंतःकोशिकीय पाचन। तो अंतःकोशिकीय पाचन कौन करता है? लाइसोसोम। और पैकेजिंग का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। स्टोरेज का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। सेक्रेशन का काम करता है गोल्जी बॉडी। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बड़ा अंग ओवरऑल में लवक। हाँ, ओवरऑल में प्लास्टिड या लवक। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली पैलेट कण, राइबोसोम। काय कहते हैं? पैलेट नामक वैज्ञानिक खोजा था इसको, राइबोसोम को, इसलिए राइबोसोम को पैलेट कण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो राइबोसोम को पैलेट कण कहा जाता है। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? अर्धस्वायत्त। हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों, मतलब हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है अर्धस्वायत्त अंग कहलाता है। इन दोनों के पास अपना डीएनए होता है। इन दोनों के पास क्या होता है? अपना डीएनए होता है। इस कारण इसको अर्धस्वायत्त कहते हैं। अपना काम स्वयं कर लेता है, अर्धस्वायत्त अंग। कुछ कुछ काम जो है ये हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम लगभग स्वयं कर लेता है। ठीक है, उसको पूरा कोशिकांग का जरूरी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके पास डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है। उसके बाद आइए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है? प्रोकैरियोटिक में किसका अभाव रहता है? हाँ, प्रोकैरियोटिक तो एक कोशिकीय को कहते हैं प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय को प्रोकैरियोटिक कहते हैं।